देखिए IUPAC नाम लिखने के लिए आपको मुख्य रूप से कितने रूल्स याद रखने हैं? 3। सबसे पहले लंबी श्रृंखला वाले अटूट कार्बन का चयन करेंगे, यानी जितना लंबा से लंबा हो उस कार्बन का चयन करेंगे। दूसरा रूल्स क्या है? मुख्य श्रृंखला का जब चयन करेंगे उसके बाद जो उससे जुड़ा हुआ जो अन्य कार्बन होगा उसको हम साइड चेन, ब्रांच या शाखा कहेंगे। ठीक है। उसके बाद तीसरा रूल्स क्या कहता है? काउंटिंग की बात करता है। तो काउंटिंग हम उधर से प्रारंभ करेंगे जिधर से प्रारंभ करने पर ब्रांच या शाखा को कम अंक मिले। जिधर से ब्रांच नजदीक पड़ेगा काउंटिंग उधर से कर लेंगे। तो काउंटिंग जब कर लेंगे तो काउंटिंग करने के समय ब्रांच को जो जो अंक मिलेगा उसको क्या कहते हैं? लोकेंट कहते हैं। किसी को 3 मिला, किसी को 5 मिला, किसी को 1 मिला, 2 मिला, तो इसको क्या कहेंगे? हम लोकेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? लोकेंट। मुख्य श्रृंखला की काउंटिंग करते समय ब्रांच को जो अंक मिलता है उसे क्या कहते हैं? लोकेंट। तो सबसे पहले IUPAC नाम लिखने में जो इसका मुख्य रूल्स है वो सबसे पहले है लोकेंट। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? लोकेंट का। उसके बाद शाखा का। पहले लोकेंट यानी क्या नंबर पर? 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जो भी है वो नंबर लिखेंगे। उसके बाद लोकेंट जो है शाखा के रूप में क्या है? मिथाइल है कि इथाइल है कि प्रोपाइल है, क्या है उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद मुख्य कार्बन श्रृंखला अगर इसी में मान के चलिए ब्रांच अगर बढ़ता है तो यहीं पे ब्रांच को हम क्या करेंगे? और बढ़ाते चलेंगे। मान लीजिए दो है, मिथाइल भी है और इथाइल भी है, तो पहले हम एगो ब्रांच का मिथाइल इथाइल वाले को पहले लिख लेंगे, फिर किसको लिखेंगे? मिथाइल वाले को, फिर प्रोपाइल वाले को। तो अगर ब्रांच है तो पहले ब्रांच को निपटाने के बाद ही मुख्य श्रृंखला की ओर चलेंगे हम लोग। बिना ब्रांच को खत्म किए मुख्य श्रृंखला की ओर नहीं जाएंगे। जैसे देखिए एक का हम IUPAC नाम लिखते हैं अभी। ये देखिए अभी हम इसको संतृप्त नहीं किए, हाइड्रोजन से इसको संतृप्त करना है। तो याद करेंगे हम IUPAC नाम लिखने का जो रूल्स है उसको सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। अब देखिए तो अटूट लंबी श्रृंखला यानी कि लंबा रास्ता कौन सा होगा? सीधे ऐसे इधर से अगर जाते हैं तो ये छोटा हो जाएगा, लंबा रास्ता मेरा ऐसे होगा। लंबा सबसे पहला काम क्या है? अटूट श्रृंखला वाले लंबे कार्बन का क्या करेंगे? चयन कर लिए। दूसरा रूल्स क्या कहता है? तो अभी मुख्य श्रृंखला हो गया, ये सब हमारा क्या हो गया? ब्रांच हो गया। मुख्य श्रृंखला से पेड़ में कहीं सीधा हुआ रहता है तो टर्न ही होता है, ब्रांच बोलते हैं उसको, शाखा। उसी प्रकार से कार्बन का मुख्य श्रृंखला है। अब इससे एक कार्बन नीचे और एक कार्बन, तो इसको क्या कहेंगे? शाखा कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्रांच या शाखा। अब आप बताइए रूल नंबर 3 क्या कहता है? जिधर से ब्रांच नजदीक होगा काउंटिंग उधर से करेंगे। तो इधर से आइए तो 1 2 3 4 5 नंबर पर ब्रांच दिख रहा है। उधर से आएंगे तो 1 2 3 नंबर पे ब्रांच दिख रहा है। किधर से नजदीक हुआ? इधर से। तो काउंटिंग किधर से करेंगे? इधर से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 कार्बन की श्रृंखला है। मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन? 9 कार्बन है। देखिए अभी ब्रांच के रूप में एगो कार्बन है तो उसको क्या बोलते हैं? मिथाइल। 2 कार्बन रहता है तो इथाइल। इसको जब हाइड्रोजन से संतृप्त करेंगे ना तो इसके पास 3 गो हाइड्रोजन होगा। एक से तो जुड़ गया है, 1 2 3 होगा। इसके पास भी एगो से जुड़ल है कि नहीं है? तो क्या गो से और जुड़ेगा? 3 गो से। तो CH3 के क्या फॉर्मूला होता है? मिथाइल का। CH3 किसका होता है? और C2H5 इथाइल का होता है ना। तो ये जो है तो
इसमें देखिए एगो लोकेंट कहाँ हो गया 3 और एगो लोकेंट। लोकेंट किसको कहते हैं? मुख्य श्रृंखला में कार्बन की जो काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग करने के बाद ब्रांच को जो अंक मिलता है उसे क्या कहते हैं? लोकेंट। तो लोकेंट ब्रांच की स्थिति बताता है कि क्या नंबर पे कौन सा ब्रांच है। अब देखिए, अब इस फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? लोकेंट। तो लोकेंट कहाँ कहाँ पर है? 3 और 5 सेम है कि अलग अलग है? सेम है ना, दोनों पर एक कार्बन है तो सेम है। अगर मान के चलिए यहाँ एक कार्बन रहता, यहाँ पर क्या रहता? 2 गो, तो अलग अलग हो जाता। 2 कार्बन है तो हो जाएगा इथाइल, 2 कार्बन है तो 1 कार्बन है तो मिथाइल। तो जब 2 गो होगा, देखिए इथाइल भी हो और मिथाइल भी हो, तो इसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हम लोग चलते हैं। इथाइल है तो किससे शुरू होगा? ई से। मिथाइल है तो आप बताइए अल्फाबेट में सबसे पहले कौन आता है? तो पहले हम इथाइल वाला का नाम लिख लेंगे, तब मिथाइल का लिखेंगे, तब क्या करेंगे? मिथाइल का। लेकिन जब सेम हो, अभी सेम था इस क्वेश्चन में, तो अभी हमको मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। तो अब देखिए, जब एक ही जैसा 2 गो हो ना ब्रांच, एक ही जैसा 2 गो हो, जब 2 होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं डाई या बाई। बाई या डाई, डाई ही ज्यादा यूज किया जाता है, डाई ही कीजिए। अगर 3 गो रहेगा एक के जैसा तब ट्राई, अगर 4 गो हो टेट्रा, 5 गो हो पेंटा, इस टाइप से। अब देखिए एक के जैसन ब्रांच कै गो है? 2 गो है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? 2 गो है तो डाई शब्द का यूज करेंगे। अगर 3 गो एक के जैसा ब्रांच हो तो एक के जैसा 4 गो होता टेट्रा, एक के जैसा 5 गो होता पेंटा। ठीक है, तो अभी एक के जैसा एक है कि ना, सी भी है, तो एक के जैसा क्या गो ब्रांच है? 2 गो है, तो 2 गो के लिए क्या यूज करेंगे? ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, जब एक जैसा हो तब ये लगाएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ 2 गो रहता है, एक गो रहता, तो अलग अलग है, अलग अलग है कि नहीं है? तो इसको याद रखिएगा आप लोग। जब वहाँ पर 2 गो 3 चालू रहेगा तो मतलब जैसे मान के चलिए यहाँ पे नहीं, जैसे 5 तो है, वो 7 तो रहेगा, वो 9 तो रहेगा। हाँ, तो अब फिर इसको इसमें लाएंगे। इसमें अगर मान के चलिए एक यहाँ पर है, एक यहाँ, यहाँ सब पर मान लीजिए एक एक हो गया, तो इसके हिसाब से देख लेंगे। अगर 5 गो है तो पेंटा लिखेंगे, 3 गो है तो ट्राई लिखेंगे। ठीक है, ये याद रखेंगे हम लोग। अब देखिए 3 नंबर पर और 5 नंबर पर दोनों पर एक एक कार्बन है कि नहीं है? तो इसका हम IUPAC नाम लिख लेते हैं। IUPAC नाम या नामाकरण। सबसे पहले कथी का नाम लिखेंगे? लोकेंट। कहाँ कहाँ पर लोकेंट है? 3 और 5 पर, तो लिखेंगे 3,5। एगो 3 पर है एक, तो 3,5। अब दोनों पर सेम है कि नहीं है? क्या गो हुआ तब? तो 2 के लिए क्या यूज करते हैं? डाई। क्या यूज करते हैं? तो 3,5 डाई। अच्छा, ब्रांच के रूप में एक कार्बन रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? मिथाइल। लिखवाए आपको, एक कार्बन है ब्रांच में तो 2 है तो 3 है तो, ठीक है। तो ब्रांच में एक कार्बन है तो क्या लिखेंगे? तो 3,5 डाई मिथाइल। अब मुख्य श्रृंखला में क्या हो कार्बन है? 9। सब में एकल बंध है कि नहीं है? तो 9 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? नोन। एकल बंध है तो एन, क्या हो जाएगा? नोनेन। नोनेन, यही इसका IUPAC नाम हो गया, 3,5 डाई मिथाइल नोनेन। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? उसके बाद शाखा, उसके बाद मुख्य श्रृंखला। सबसे लास्ट में मुख्य श्रृंखला में जाते हैं हम लोग। सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में किसको लिखते हैं? मुख्य श्रृंखला का। एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ देखिए सबसे पहले
एग्जाम्पल 1 और ये हो गया एग्जाम्पल 2। सबसे पहले वही रूल्स, सबसे पहले लंबी श्रृंखला वाले अटूट कार्बन का क्या करेंगे? तो लंबा श्रृंखला देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बनेगा, या ऐसे भी जा सकते हैं। टेढ़ा रास्ता कोई जाना पसंद तो सीधे रास्ता से चलते हैं, इसको बना लेते हैं हम लोग मुख्य श्रृंखला। तो मुख्य श्रृंखला हो गया। अब बात आता है काउंटिंग की। मुख्य श्रृंखला से जुड़ गया तो ये सब कथी होगा? ब्रांच या शाखा। अब काउंटिंग करना है, किधर से काउंटिंग करेंगे? जिधर से ब्रांच या शाखा को कम अंक मिले। तो इनमें से चलेंगे तो ब्रांच क्या नंबर पर? 1 के बाद दूसरा नंबर पे। इधर से चलेंगे तो ब्रांच दूसरा नंबर पे। दोनों तरफ से सेम है, तो दोनों तरफ से सेम है ना, तो अगला वाला ब्रांच को भी देखना पड़ेगा आपको। अगर मान लीजिए ई भी सेम है, ई भी सेम है, तो अब इसको देखना होगा कि ई ब्रांच जो है इनमें से नजदीक पड़ रहा है कि ई नजदीक पड़ रहा है। तो इनमें से 1 2 3 4 नंबर पर है, इनमें से 1 2 3 4, ये भी सेम है। अब आप कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर मान के चलिए यही ब्रांच अगर यहाँ रहता, कहाँ रहता? यहाँ पे रहता, तो अब हमको देखना पड़ता कि जब पहला दूसरा वाला दोनों पर 2 नंबर पे सेम सेम है, तो उसको छोड़ करके अगला को हमको देखना होता कि अगला वाला किधर से नजदीक पड़ रहा है। तो अगला वाला किधर से नजदीक हो रहा है? इधर से। तो काउंटिंग इसके लिए किधर से करते? इधर से करते। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ नहीं था, कहाँ था? यहाँ पर। तो अब हम कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हैं, रिजल्ट पर कोई प्रभाव कीजिए। इधर से 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले कथी का नाम? लोकेंट कहाँ कहाँ होगा इंडिकेट कर लीजिए। 1 2 पर, 4 पर, 6 पर। और सब पर क्या हो कार्बन है लोकेंट ब्रांच में, तो उसको क्या कहेंगे? मिथाइल। तो क्या गो मिथाइल हुआ? 1 2 3। जब 3 गो मिथाइल रहता है तो उसको ट्राई कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राई। तो इसका जब हम IUPAC नामाकरण करेंगे, IUPAC के नामाकरण में सबसे पहले लिखेंगे हम, शुरू से चलेंगे छोटा से, तो 2 4 6। क्या लिखेंगे? 2, 4, 6। यहाँ कॉमा देंगे, ठीक है। और उसके बाद बीच में डैश देंगे। उसके बाद क्या क्या गो हो गया? तब 3 हो गया। 3 के लिए क्या बोलते हैं? ट्राई। तो यहाँ लिखेंगे ट्राई। है कौन चीज? मिथाइल। एक कार्बन है ब्रांच में, तो उसको क्या कहेंगे? मिथाइल। तो ट्राई मिथाइल। अब मेन चैन में क्या हो कार्बन है? 7 गो। तो 7 कार्बन वाले को जब एकल बंध में हो तो उसे क्या कहेंगे? हेप्टेन कहेंगे। क्या कहेंगे? हेप्टेन। आया समझ में? कुछ आया समझ में? सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? लोकेंट। और लोकेंट में जो ब्रांच है उसका, और उसके बाद मुख्य श्रृंखला में जो कार्बन है उसका। बस यही तो है IUPAC नामाकरण। ये छोटा है, इससे फिर आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। चलिए देखिए, इसमें भी सबसे पहले लंबी श्रृंखला वाले अटूट कार्बन का चयन करेंगे। तो लंबा श्रृंखला तो सीधा ही बनता है, तो सीधा लंबा श्रृंखला बना लिए। अब ये मुख्य श्रृंखला से जो आई थी ये सब क्या हो गया? ब्रांच या शाखा हो गया। अब बात आती है काउंटिंग की, कि काउंटिंग किधर से करे। तो रूल्स आपको पता है, काउंटिंग उधर से प्रारंभ करेंगे जिधर से प्रारंभ करने पर ब्रांच या शाखा को कम अंक मिले। तो इनमें से चलेंगे तो 1 2 3 नंबर पर ब्रांच है, और फिर 4 नंबर पर भी है। इधर से चलेंगे तो 1 2 3 नंबर पर भी और 4 नंबर पर भी है। काउंटिंग दोनों तरफ से कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जब सेम है तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 5 नंबर पर भी ब्रांच है, उन्हों से 5 नंबर पर भी, और वो भी 2 कार्बन का 2 कार्बन, यानी कि दोनों तरफ से सिमिलर है। तो आप कहीं से भी इधर से या इधर से काउंटिंग कर सकते हैं। चलिए इधर से कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हो गया। अब देखिए ब्रांच कहाँ कहाँ पर है, सो कहाँ कहाँ पर ब्रांच है? 3 4 5 6 7 लोकेंट कहाँ कहाँ पर है? 3 पर, 4 पर,
5 पर, 6 पर, 7 पर और 8 पर। यहाँ पर सब क्या है? लोकेंट। ठीक है। अब देखिए ये सब तो एक कार्बन वाला है, 1 2 3 ये सब एक कार्बन वाला है। तो एक कार्बन अगर ब्रांच के रूप में है तो उसको क्या कहते हैं? मिथाइल। मिथाइल का फर्स्ट लेटर एम। और 2 कार्बन अगर एक ही साथ ब्रांच के रूप में हो तो इथाइल। इथाइल के लिए फर्स्ट लेटर ई। अब आप बताइए दुद्दू है इसमें तो किसका नामकरण पहले होगा? इथाइल का। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चलेंगे तो पहले अल्फाबेट में कौन आता है? ई। उसके बाद एम आता है। तो पहले किसका नाम लिखेंगे? इथाइल का, उसके बाद मिथाइल का। हिंदी से भी चलेंगे तो पहले ई आता है उसके बाद न म आता है। तो पहले इथाइल उसके बाद मिथाइल। अब देखिए इथाइल कहाँ कहाँ पर है? तो देखिए 5 नंबर पर 2 कार्बन ब्रांच के रूप में हो गया तो इथाइल हो गया। 6 नंबर पर भी 2 कार्बन ब्रांच के रूप में हो गया तो ये भी क्या हो गया? इथाइल। तो इथाइल क्या गो हो गया? 2 गो। तो यहाँ लिखेंगे कहाँ कहाँ पर है? 5 पर भी और तब 5 6 और 2 गो है तो डाई। है कौन चीज 5 6 पर? 5 6 पर क्या है? इथाइल। यहाँ लिखेंगे इथाइल। 5 6 डाई इथाइल। उसके बाद यानी इसका काम खत्म हो गया, ये ब्रांच का हो गया, लेकिन ये सब तो ही बचा हुआ है, एगो वाला बचा हुआ है। तो एगो वाला कहाँ कहाँ पर? 3 4 6 7 8। 3 4 7 8। एगो 3 पर, 4 पर, 7 पर और तो फिर यहाँ कॉमा देके लिखेंगे 3 4 7 8। क्या गो हो गया? ये 4 गो। 1 2 3 4 गो ब्रांच हो गया एक जैसा। तो 4 गो होता है तो उसको टेट्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? टेट्रा। तो 3 4 7 8 टेट्रा है कौन चीज? मिथाइल। क्या है? मिथाइल। मिथाइल क्या है? अब मेन चैन में क्या हो? कार्बन है। सविकल बंध से जुड़ा है तो 10 कार्बन को डिक कहेंगे। एकल बंध से जुड़ा है तो एन, डिकेन। क्या हो जाएगा? डिकेन। यही हो गया इसका कौन जी? IUPAC नाम। ठीक है। देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। तो लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये रास्ता लंबा है, इसी रास्ता को हम क्या करेंगे? लंबा श्रृंखला चयन करेंगे। कर लिए? अब बात आती है काउंटिंग की कि काउंटिंग करने से करें। तो इधर से 1 2 3 नंबर पर ब्रांच है, इधर से 1 2 3 नंबर पर ब्रांच है। दोनों तरफ से सेम सेम है, लेकिन देखिए इधर से 3 नंबर पर एक ही ब्रांच है, इनमें से 3 नंबर पर 2 गो है, इनमें से 3 नंबर पर। चलिए इसको छोड़िए, थोड़ा सा आगे बढ़े तो 1 2 3 4 5 नंबर पर फिर ब्रांच है, इनमें से 1 2 3 4 5 6 नंबर पे ब्रांच है। जब एक ही मुख्य श्रृंखला में 3 4 गो ब्रांच मिले तो आप दोनों तरफ से काउंटिंग करके देख लीजिए। दोनों तरफ से देखिए, जैसे मान के चलिए हमारी इच्छा हो कि ये नीचे सही होगा, तो टोटल ब्रांच का जो नंबरिंग मिलेगा वह सबसे कम आना चाहिए। लोकेंट का योगफल जो है जिधर से कम आएगा काउंटिंग उधर से किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका है कि इधर से हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कुछ लोग कहे कि हम इनने से काउंटिंग करेंगे तो इनने से नंबरिंग कर दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। जो इधर से इधर चले वो थोड़ा सा अपना लोकेंट चेक कर लीजिए। तो एगो कहाँ पर है? 3 नंबर पर। एगो कहाँ है? 6 नंबर पर। एगो कहाँ है? 8 नंबर पर। टोटल ऐड कीजिए 6 और 3 9 9 8 17। यानी इस रास्ता से चले तो 17 आया। अब इधर से चलते हैं 3 3 प्लस 5 प्लस 8 5 और 3 8
5 3 8 8 16 करने से कम हुआ किधर से, तो जिधर से कम हुआ वही रास्ता अप्लाई करेंगे। ठीक है, जिधर से ब्रांच का योगफल लोकेंट का जो मान है वो जिधर से कम आए उधर से काउंटिंग करेंगे। तो अब किधर से काउंटिंग करेंगे, इधर से करते तो क्या हो जाता, गलत। ये वाला काउंटिंग मिटा देंगे, इसको क्या करेंगे, मिटा देंगे। में जो ओवर राइटिंग हो रहा है वो समझाने की वजह से हुआ। अब लिखिए इसका नाम। ये सब जांच करने का तरीका है, समझे, जांच कर लेंगे हम लोग। ये रफ वर्क है, रफ में आप इधर से भी इधर से दोनों के लोकेंट का मान जोड़ करके चेक कर लेंगे किधर से कम आ रहा है, उधर से काउंटिंग कर देंगे। ये कब करेंगे, जब शुरुआत के 2-3 को ब्रांच सेम मिले लेकिन आगे वाला जो है सेम ना मिले, में इधर उधर हो जाए तब पूछता है। अब देखिए कहां कहां पर ब्रांच है, 3 5 8 3 पर दो गो है ऊपर में भी और एक, 5 पर भी 2 गो है वो नीचे और एक ऊपर। तो ये हो गया 3,3। उसके बाद 5 पर भी 2 है तो 5,5। एगो कहाँ है 8 पर, तो 8 टोटल क्या गो एक जैसा है 5 गो। तो 5 के लिए पेंटा है कौन चीज, मिथाइल। मेन चैन में क्या कार्बन है 10 गो, तो 10 को क्या बोलते हैं, डीकेन। क्या बोलते हैं, डीकेन। 10 को क्या बोलते हैं, डीकेन। तो ये हो गया इसका आईयूपीएसी नामकरण। इसमें देखिए था लंबा श्रृंखला ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, तो ज्यादा प्रयास सीधे रास्ता वाला होता है। हो गया, लंबा श्रृंखला चुना गया। अभी सब साइड चैन और ब्रांच कहलाएगा। ठीक है, काउंटिंग की बात, काउंटिंग करने से करे इधर से या उधर से, किधर से काउंटिंग की जाए, इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 पर ब्रांच, उनमें से 1 2 3 पे ब्रांच, दोनों तरफ से 3 पे ही ब्रांच है। तो अब काउंटिंग करे से किधर से करे, आप सोच रहे हैं कि दोनों तरफ से कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं। अब देखिए यहाँ तीसरा नंबर पर ब्रांच के रूप में एक कार्बन है, तो इसको कहा जाएगा मिथाइल। क्या कहेंगे, इधर से तीसरा नंबर पे 2 कार्बन है तो इसको कहा जाएगा इथाइल। तो पहले ई आता है कि मिथाइल में एम आता है, पहले कौन आता है, तो काउंटिंग किधर से करेंगे, ई। जहां से ई आया है तो इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, नाम भी पहले इथाइल का ही लिखेंगे, तो अब किसका लिखेंगे, मिथाइल का। इथाइल क्या नंबर पे है, 3 नंबर पर, तो 3 इथाइल। उसके बाद मिथाइल क्या नंबर पे है 7, तो 7 मिथाइल। अब मेन चेन में क्या हो कार्बन 9 को क्या बोलते हैं, नोनेन। देखिए इससे पहले जो हम एल्केन का देखे थे सब कुछ रूल्स वगैरह सब सेम है, लेकिन अब थोड़ा सा रूल्स चेंज होगा। रूल्स चेंज यह होगा कि अब हमको जो है ब्रांच नजदीक देख करके काउंटिंग नहीं करना है, अब द्विबंध नजदीक देख करके काउंट करना है। एल्कीन में क्या रहता है, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध रहेगा। एल्काइन में क्या रहेगा, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिबंध रहेगा। तब हमको द्विबंध त्रिबंध देख करके काउंटिंग करना है, न कि ब्रांच देख करके। अब ब्रांच से इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। अब क्या देखना है, द्विबंध। तो इसमें भी वैसी ब्रांच का नाम पहले लिख लेंगे, उसके बाद मूल शब्द। पहले एल्केन था डायरेक्ट एल्केन लिख लेते थे, अब एल्केन मतलब डायरेक्ट जैसे हेक्सेन है हेक्सेन लिख देते थे, अब ऐसे नहीं लिखेंगे। 6 कार्बन मेन चेन में है तो हेक्स लिख देंगे। क्या नंबर पर द्विबंध है उन नंबर दे देंगे, और लास्ट में सब में क्या जोड़ना है, इन जोड़ना है, क्योंकि द्विबंध में क्या होता है, इन। अब जैसे देखिए इसका हम नाम लिखते हैं, तो सबसे पहले रूल्स क्या करेंगे, लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। ठीक है, लंबी श्रृंखला का चयन कर लिए। अब काउंटिंग द्विबंध देख के करना है कि ब्रांच देख करके, द्विबंध देख करके। तो द्विबंध देखिए इधर से 1 2 3 नंबर पर है, इधर से 1 2 3 4 5 नंबर पे। कहां से काउंटिंग होगा, इधर से कीजिए काउंटिंग 1
2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अभी हो गया मेन चैन, ये सब हो गया ब्रांच। ये सब क्या हो गया? तो ब्रांच का नाम लिखने तो आता है आप लोगों को। पहले इथाइल लिखिएगा कि मिथाइल लिखिएगा? मिथाइल कहाँ कहाँ पर है? 2 पर है और 6 पर है। मिथाइल 2 हो गया। इथाइल कहाँ पर है? 5 पर। तो पहले किसका नाम होगा? इथाइल का। तो हम लिख रहे हैं कौन नाम? IUPAC name. नामा। तो इस IUPAC नामाकरण में आप देखिए, सबसे पहले 5 नंबर पर क्या है? इथाइल है। तो लिखेंगे 5 इथाइल। उसके बाद और ब्रांच, इत ब्रांच का काम खत्म हो गया। अब ब्रांच को 2 पर है और एक 6 पर है। तो 2 और 6 पर सेम सेम ब्रांच है, तो लिखेंगे 2, 6। सेम सेम है तो डाई। 2, 6 सेम है डाई। है कौन चीज? मिथाइल। क्या है? मिथाइल। तो डाई मिथाइल। यहाँ तक समझ में आ गया? अब यहाँ से ये देखना है मूल शब्द, संख्या और इन। मेन चैन में क्या हो? कार्बन 8 को। यहाँ तक तो एल्केन में आप सीख चुके थे। मेन चैन में क्या हो? कार्बन 8। तो आपको पढ़ाए हैं मूल शब्द। 1 कार्बन है तो मिथ, 2 कार्बन है तो इथ, 5 कार्बन है तो पेन। तो उसी टाइप से इसमें क्या हो? कार्बन है 8 है। तो 8 को क्या बोलते हैं? ऑक्ट। क्या बोलते हैं? ऑक्ट। लिख दिए? ऑक्ट लिख दिए। क्या नंबर पर द्विबंध है? द्विबंध क्या नंबर पे है? ये ऑक्ट क्यों लगा है? क्योंकि मेन चैन क्या कार्बन का है? 8 कार्बन का मेन चैन है, इसलिए हम यहाँ ऑक्ट लिखे। उसके बाद बीच में स्पेस देना है थोड़ा सा। ठीक है, और संख्या बताना है कि कौन जगह पर द्विबंध है। तो 3 नंबर पर है। 3 जगह पर नहीं बोलेंगे। कहाँ पर है? 3 नंबर पर। तो 3 यहाँ लिख दिया। इधर भी इस तरह से स्पेस दे दिए। और लास्ट में द्विबंध के लिए लिख रहा है, एल्कीन के लिए लिख रहा है, तो क्या जोड़ेंगे? इन। क्या जोड़ देंगे? बस यही हो गया एल्कीन का IUPAC नामाकरण। सब कुछ सेम है कि नहीं? यहाँ तक खाली लास्ट में कथी है? मूल शब्द जुड़ गया। अब क्या नंबर पर वह द्विबंध है? से है। और द्विबंध में प्रत्यय क्या जुड़ता है? इन जुड़ता है। तो प्रत्यय जोड़ देना है।